आज आपको एक ऐसे परदेसी से मिलाते हैं जिन्होंने परदेश की लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर अपने मुल्क में कारोबार शुरू कर दिया। उनसे जानते हैं कि उनका ये फ़ैसला उनके लिए पछतावे का बायस बना या वो इससे मुतमिन है। तो चलें इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको क्या सूझी कि आप परदेश से लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के यहाँ चकवाल में आ गए। हालांकि लोगों की ख्वाहिश होती है कि यहाँ से बाहर जाएं और कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 9-10 साल मैंने यूएई के अंदर गुजारे और मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, फैमिली भी वहीं पे थी और बस मेरा ये प्लान था कि मैं चकवाल के अंदर अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करूं और इस बिज़नेस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस थी। ठीक है। और इसी वजह से मैं फिर फैमिली के साथ यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। अच्छा, जो करंटली मैं परदेश का इसलिए ज़्यादा पूछ रहा हूँ कि आप 10 साल वहाँ गुजार के आए हैं और यहाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी कर रहे हैं। जो अभी परदेश में नौजवान मौजूद हैं या जो बंदे वहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाना चाहिए या एक सेविंग अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट हो तो वापस आएँ, या वहाँ रहते हुए यहाँ पे कोई छोटा मोटा कारोबार का सिलसिला शुरू करें? उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, जो मेरा एक्सपीरियंस है जॉब के साथ और अभी बिज़नेस के साथ, तो मैं यही लोगों को कहूँगा कि जो बाहर लोग रहते हैं स्पेशली, कि बाहर रहते हुए अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि एक बिज़नेस का डेफिनेटली एक प्रेशर होता है, इसमें आपको एक अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है। जॉब के साथ पैरेलल ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपका जो अपने एक्सपेंस हैं उनकी आपको फिक्र नहीं होगी और बिजनेस आपका ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। मुझे ये ऐसा लगता है। ये मेरा बिल्कुल ठीक है। मगर इस तरह से आपके पास सेविंग भी नहीं है, आप इसी तरह छोड़ छाड़ के आएंगे तो मुश्किलात का सामना या आप पैसा लेके आए यहाँ वहाँ रहते हुए छोटा मोटा बिजनेस यहाँ स्टार्ट करें। जब आप समझें कि आपका बिजनेस इतना डेवलप हो गया तो आप छोड़ के वापस आ सकते। ये सबसे बेस्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब मैंने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, स्कूल यूनिफॉर्म्स का और बुक्स एंड स्टेशनरी का। तो अच्छा, इस प्रोडक्ट के बारे में तो बात करते हैं कि आपका बिजनेस क्या है, मगर आपको कैसा फीडबैक मिला? परदेश से छोड़ के यहाँ आने का कोई पछतावा हो रहा है या ये आपका अच्छा फैसला था? नहीं, ये बहुत मुझे खुशी है जी। यहाँ पे लोगों का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है लोगों का। अच्छा। और फीडबैक बहुत अच्छी है, लोग बहुत खुश हैं कि उनके बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये एक वन विंडो शॉपिंग है। ये चकवाल में सबसे पहले अब हमने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि यूनिफॉर्म और बुक्स एंड स्टेशनरी ये वन रूफ जो है ना, ये है बच्चों के लिए। माशाल्लाह। अच्छा, लोग स्पेशली जो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर भी हैं, हर बंदे की ज़ुबान पे ये है कि अपने मुल्क में कारोबार नहीं है, चलता नहीं है, कस्टमर नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, यहाँ कारोबार का कोई हाल नहीं है। क्योंकि आप नए से बाहर आए, परदेश भी देख के आ गए, पैसा भी माशाल्लाह लेके आ गए, इन्वेस्ट भी कर बैठे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि एक नए बंदे को यहाँ कारोबार शुरू करना चाहिए? देखिए जी, मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और पाकिस्तान में बिज़नेस के लोग कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन बिज़नेस बहुत अच्छा है। बस बंदे को खुद अगर डिटरमिन्ड हो, उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो तो कारोबार है। बस बात यही है कि खुद बंदा कितना कारोबार पे फोकस होता है, टाइम देता है, तो कारोबार जो है वो पे बैक करता है। अच्छा है, मतलब यहाँ कारोबार इस दौर में भी चल सकता है? हाँ जी, अब तो डे बाय डे हालात बेहतर हो रहे हैं और कारोबार की तरफ ही जा रहे हैं। जैसे कि ये अब एनर्जी का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो रहा है, तो ये सोलर एनर्जी आ गई है, तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो रही हैं। तो इंशाल्लाह बिज़नेस जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगा। वो नौजवान अभी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत उनके पास सेविंग है, ये वो पैसा अरेंज करके वीज़े के पैसे भर सकते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो परदेश बेहतर है या बिज़नेस बेहतर है अपने मुल्क में? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर आप परदेश में जाते हैं, आपके पास एक अच्छी जॉब ऑफर आती है आपको और जिसमें एक हैंडसम सैलरी है, तो फिर बाहर की जो है ना वो उसको अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करना चाहिए। क्योंकि वो आपके पाकिस्तान में एक अल्टीमेटली एक रेवेन्यू आता है और उसमें आपका मुल्क का भी फ़ायदा होता है। आपका तो फ़ायदा होता है लेकिन मुल्क का भी फ़ायदा होता है कि मुल्क में डॉलर आते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो बेहतर है कि पाकिस्तान में इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करे। अच्छा, मेजोरिटी यहाँ से जो अपने एरिया या इलाके पंजाब की मैं बात करूँगा, मेजोरिटी अच्छी पोजीशन पे लोग जाते हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं या कोई स्किल्स हैं, मगर मेजोरिटी लेबर क्लास, क्या उनको जाना चाहिए वहाँ? देखें, लेबर क्लास में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो वो बेहतर है। अपने बिजनेस में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी, लाइक अगर हमारा ये चकवाल की हम बात करें, ये एग्रीकल्चर सिटी है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में हैं और लाइक ये गोट फार्मिंग में है, तो लोग इसमें आ सकते हैं। अपने आप को बाहर जाने से ये बहुत बेहतर है।
टाइम तो लगता है, साल 2 साल लगते हैं। अब एक माह या 2-4 माह में नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। बिल्कुल। अगर टाइम तो आप परदेश जाएं, ये मुल्क में के अंदर भी नौकरी करें, 4-6-8 साल आपको लग जाते हैं वहाँ को पोजीशन बनाने में। वही आप 3-4 साल बिजनेस को दें, मैं कहता हूँ एक रेडी लगाएं, तो 4 साल बाद आपका एक स्टोर होगा, सुपर स्टोर होगा, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि आपने ये स्कूल यूनिफॉर्म का, बैग्स का, स्टेशनरी का, इसी काम को क्यों चूज़ किया? या आपका एक्सपीरियंस था, या आपने मार्केट को एग्जामिन किया कि इस चीज़ की गुंजाइश वाकई है? क्योंकि मैं आपके पास तो एज अ कस्टमर आया था, तो आगे आप हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर भी थे, तो ये सिलसिला आज वीडियो का भी चल रहा है, तो आपने इसी को क्यों चूज़ किया? देखें, इसमें जो टू बी ऑनेस्ट बात यह है कि कुछ मुखलिस लोग होते हैं, वो आपको मशवरा देते हैं। यहाँ चकवाल में जावेद बुक डिपो है, वो बहुत पुराने इस बिज़नेस के अंदर है, तो जावेद साहब बहुत काइंड पर्सन है। तो एक्चुअल में ये सबसे पहले मशवरा मुझे उन्होंने दिया था, जावेद साहब ने। मैं लाइफ टाइम नॉर्मली बंदे जिस काम में हों उसी काम का दूसरे को मशवरा नहीं देते, शायद भाई ये आगे हमारे मुकाबले में तो हमारी सेल कम हो जाएगी, कस्टमर उधर चला जाएगा, शायद ये तो बड़ी आला ज़र्फी है, बहुत आला ज़र्फी। शायद ये भी है कि जावेद साहब को भी ये पता था कि मैं बाहर हूँ, और वो जावेद साहब खुद भी बाहर रह रहे थे। अच्छा, तो वो बाहर से आए और पाकिस्तान रिश्तेदारी होगी, परदेसी का रिश्तेदार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था, और ये बोला था कि इस जगह पे बहुत जो है ना एक ज़रूरत है स्टूडेंट्स के लिए। अब ये ऑलमोस्ट स्कूल जोन है, तो इस वजह से फिर मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया बुक्स एंड स्टेशनरी का। फिर मेरे एक कज़न है, उन्होंने कहा कि आप बुक्स एंड स्टेशनरी के साथ आपके पास स्पेस है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटा सा प्लाजा मेरा अपना ही है, बड़ा सारा जी, 4 मंजिलें इसकी। तो उसमें फिर हमने ये है कि बेसमेंट में बुक्स एंड स्टेशनरी स्टार्ट कर दिया, और फिर मेरे कज़न है, याकूब नाम है उनका, उनके कहने के ऊपर फिर मैंने यूनिफॉर्म का बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा फीडबैक है स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, लोग बहुत खुश हैं हमसे। नहीं माशाल्लाह, मैं खुद बड़ा मुतमिन हूँ। मैम जब आपके पास पहली बार आया था, यूनिफॉर्म की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी, ये बड़ी बात है। अक्सर यहाँ चकवाल के अंदर हमें यूनिफॉर्म लेने में दिक्कत होती है। अभी पैंट है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो टाई नहीं है, टाई है तो स्कार्फ नहीं है, शूज़ नहीं है, ये चीज़ें माशाल्लाह एक जगह पे आपके पास सारी अवेलेबल है, और क्वालिटी भी अच्छी है। ये स्टिच भी मेरे ख्याल से आप खुद ही करा रहे हैं? स्टिच बिल्कुल आप जी, हमारे पास एक पूरी फैक्ट्री है और लाहौर के अंदर, और हम अंसारी गारमेंट्स के नाम से। तो अब वो ये समझ लेंगे वो फैक्ट्री हमारी अपनी ही है। अच्छा, ठीक है, वो हमारी बैग के ऊपर खड़ी है। अब जो यूनिफॉर्म होगा, जिस डिज़ाइन का होगा, जिस कलर का होगा, तो हम जो है वो पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को वो हम लोग बना के देंगे, और उनके लिए अवेलेबल होगा यहाँ पे। माशाल्लाह। पर ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आप मुतमिन हैं? जी मैं बहुत मुतमिन हूँ। और अभी जैसे मैं आपको कहूँ कि हमारे पास चकवाल में तकरीबन जो सिटी स्कूल है उसका यूनिफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। कॉलेजेस में कनकोडिया, किप्स कॉलेज, स्कूल्स के अंदर बैरिया स्कूल है, फौजी फाउंडेशन है, हिरा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो ऑलमोस्ट सब स्कूल कॉलेजेस का यूनिफॉर्म अवेलेबल है हमारे पास। बाकी हमारी इंशाल्लाह टाइम के साथ हम इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, मज़ीद वैरायटी लेके आ रहे हैं। चकवाल के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि चकवाल में जो बच्चियाँ हैं ऑलमोस्ट सब जो है वो हिजाब करती हैं, अबाया पहनती हैं। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे अबायास को भी लेके आएंगे, और ये इंशाल्लाह एक चकवाल में बेस्ट जो है ना वो शॉपिंग सेंटर होगा फॉर स्टूडेंट्स। मेहनत का सिला मिलता है, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। इसमें मैंने एक चीज़ को फॉलो किया, वो जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। तो एक दफ़ा मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उनको बोला था कि आप पार्टनरशिप कर लें अल्लाह के साथ। क्या बात। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बिज़नेस में प्रॉफिट के अंदर जो है वो मेरी पार्टनरशिप है अल्लाह ताला के साथ। माशाअल्लाह। तो मैं वो प्रॉफिट के 1% जो है वो मैं जो है उसको बड़ी बात, वो लाजमी उसको जो है वो फेल होने की गुंजाइश ही नहीं है कि आप फेल हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पार्टनरशिप आपने की है, हमारा तो ईमान है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप फेल हो ही नहीं सकते इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला मदद करेगा मेरी। आपकी बातों से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अगर कोई बिजनेस में, कारोबार में फेल होता है तो ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसमें कोई कमी थी। अदरवाइज कारोबार की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में बहुत है, बहुत अपॉर्चुनिटी। और स्पेशली मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को देखता हूँ तो यहाँ हर चीज़ की गुंजाइश बाकी है, डेवलप हो रहे हैं हम अभी, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी तक नहीं है जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, तरक्की दे, और जो हमारे ऐसे दोस्त हैं मुल्क से बाहर हैं, वो भी अपने मुल्क में आके कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, वहाँ रहते हुए छोटे पैमाने पे अपना कारोबार शुरू करें, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाबी देगी। मैं आखिर में जी ये माजिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप यकीन करें कि ये भी चकवाल के लोगों के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं कुछ टाइम बीच में ना थोड़ा सा परेशान हो गया,
तो इनको मैं फॉलो करता हूँ फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो इनकी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें इन्होंने कहा कि मैंने 4-5 बिज़नेस स्टार्ट किए जो कुछ फेल हो गए, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका पूरे पाकिस्तान में टेलीविज़न पे ये इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो इनसे मैंने बहुत इंस्पायरेशन ली